हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज आज हम सब मिलकर जानने वाले हैं कि नॉन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि नॉन क्या होता है। उससे पहले आप सबका हार्दिक स्वागत है इस एएस लर्निंग ग्रुप पे। ठीक है, आइए जानते हैं कि नॉन क्या होता है। तो आप इससे पहले जब हम नॉन बता रहे हैं तो क्या कीजिए, आप भी एक पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और इसको साथ साथ नोट्स करते रहिएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि नॉन का डेफिनेशन क्या होता है। फिर जानेंगे कि नॉन कितने भागों में बांटा गया है। नॉन को जो है नॉन को जो है पहले समय में कुछ और भागों में बांटा गया था और अभी के समय में नॉन को कुछ और भागों में बांटा गया है, उसको भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज के इस लेक्चर के बाद आपको नॉन में कहीं भी कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि नॉन क्या होता है। साथ साथ आप लोग नोट्स भी करते रहिएगा। आइए, तो हम भी लिखते हैं और आप भी समझ कर लिखते रहिएगा। तो जानते हैं कि नॉन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग दीजिएगा नॉन का। नॉन का हिंदी होता है संज्ञा। नॉन का हिंदी संज्ञा होता है। तो लिखने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि नॉन क्या होता है। ठीक है, तो जो चीज़ भी हम देखते हैं, जो चीज़ भी हम सोचते हैं या जो चीज़ हमको पता है, उन सभी का कुछ न कुछ नाम होता है। तो इन सभी नामों को ही नॉन कहा जाता है। ठीक है, फिर से एक बार बोल देते हैं। जो चीज़ हम देखते हैं, जो चीज़ हम देखते हैं, जिनके बारे में हम सोचते हैं, जो चीज़ हमें पता है, इन सभी चीज़ों का कुछ न कुछ नाम होता है। तो इन्हीं नामों को क्या कहा जाएगा? नॉन कहा जाता है। वैसे आप सबको भी पता होगा कि ए नॉन इज अ नेमिंग वर्ड होता है, यानी नॉन जो होता है वो नाम होता है, किसी चीज का नाम होता है। आइए साथ साथ लिखते हैं। अब लिख लीजिए, शायद समझ गए होंगे। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ ताकि अच्छे तरीकों से याद हो जाए। ठीक है, तो नॉन क्या होता है? जो चीज भी हम देखते हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं, जो चीज हमें पता है, तो इन सभी का कुछ न कुछ नाम होता है। इन्हीं नामों को हम लोग नॉन कहते हैं। तो आइए लिखते हैं। तो जैसे जो चीज भी हम देखते हैं, जैसे आंख से जो भी चीज देखते हैं, जैसे हो गया पेन, हो गया कॉपी, हो गया घर, हो गया कुछ और गाय हो गया, भैंस हो गया, ये जो चीज भी हम देखते हैं उनका कुछ न कुछ नाम होता है। इन्हीं नामों को हम लोग नॉन कहते हैं। आइए लिख लेते हैं। जैसे नॉन किसी भी व्यक्ति वस्तु में सब कुछ आ जाता है। पेन आ गया, कॉपी आ गया, चेयर आ गया, जितना चीज भी हम देखते हैं नॉन लिविंग थिंग, यानी जो जिसे कहा जाता है निर्जीव वस्तु कहा जाता है। ठीक है, तो वस्तु में सारा चीजें आ जाती है। तो वस्तु हो गया, व्यक्ति, वस्तु या स्थान बोल दीजिए, या स्थान जैसे झंझारपुर हो गया, बिहार हो गया, मधुबनी हो गया, इंडिया हो गया, और जैसे अमेरिका हो गया, ये सब जितना भी स्थान है इनका कुछ ना कुछ नाम होता है। तो अभी हम बताए थे कि नाम को ही नॉन कहा जाता है। तो साथ साथ नोट्स भी करते चलिएगा। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जो चीज भी आप सोचते हैं, जो आप जानते हैं, उसको लिख लीजिए। चलो, जो चीज भी आप जानते हैं, सोचते हैं, सबके कुछ ना कुछ नाम होता है, वो नॉन होता है। तो इतना चीज हम लिख दिए हैं। इसमें हमें लगता है सारा चीज आ जाता है। वस्तु में तो सारा चीज आ जाता है। स्थान बोल दिए तो स्थान चीज से जितना भी जगह है उन सभी का नाम आ गया। और व्यक्ति में जो भी बोल दीजिए व्यक्ति, यहाँ पे जानवर लिख दीजिए, पक्षी लिख दीजिए, जो भी लिखना है वो लिख दीजिए। तो ये हो गया। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या अन्य लिख दीजिए, जो भी छूटा हुआ है, या अन्य चीजों के नाम को हम नॉन कहते हैं। नॉन यानी संज्ञा। इसको संज्ञा भी लिख लीजिएगा, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसको संज्ञा कहते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, तो इसका थोड़ा इंग्लिश से भी जान लेते हैं कि इंग्लिश में भी क्या इसका डेफिनेशन होता है।
या परिभाषा क्या होता है। तो किसी भी वही इसको क्या करना है, इंग्लिश में सिर्फ कन्वर्ट कर देना है। तो लिख लीजिए इसको सिंपल सा नहीं, पहले इसको जो है उसको पहले वो लिखिए। तो इसको लिखिएगा इंग्लिश में द नेम ऑफ पर्सन लिख लीजिएगा, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग हो गया। फिर लिख लीजिए एनिमल और एनीथिंग मतलब अन्य चीज। एनीथिंग इज नॉन एज नॉन। ठीक है, ये हो गया आपका इंग्लिश में इसका डेफिनेशन हो गया। तो ये थोड़ा शायद बड़ा हो गया होगा, तो वैसे डिफिकल्ट तो नहीं है, आप सब एक दो बार इसको पढ़ेगा तो याद हो जाएगा। इसको अच्छी तरीका से याद करने के लिए एक छोटा सा इसका और जो तरीका होता है वो भी जान लीजिए क्या होता है। वो होता है, इसको सिंपली में बोल दीजिएगा, कहीं आपसे पूछे तो लिख दीजिएगा ए नॉन इज अ नेमिंग वर्ड, बस ए नॉन इज अ नेमिंग वर्ड, और कुछ नहीं बोलना है, इतना में भी ये सही हो जाएगा। ए नॉन इज अ नेमिंग वर्ड, बस इतना में भी सही हो जाएगा। तो ये हम लोग जान गए कि नॉन क्या होता है, नॉन का क्या परिभाषा होता है। ठीक है, तो इसको आप सब नोट्स कर लीजिए, आगे काम आएगा या किसी भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो नोट्स कर लीजिए, थोड़ा हट जाते हैं। तो चलिए इसको अब रफ करते हैं। अब जानेंगे कि नॉन कितने टाइप का होता है, यानी नॉन का कितना प्रकार होता है। ठीक है, आइए जानते हैं। तो नॉन को जो है पहले समय में नॉन को 5 भागों में बांटा गया था। पहले समय वाला पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे जो अभी के युग में नॉन को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो देखते हैं, इसको देख लेते हैं नॉन। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ नॉन पढ़ना है। काइंड्स मतलब होता है प्रकार। ठीक है, तो लिख लीजिए ओल्ड टाइप्स ऑफ नॉन, ओल्ड टाइप्स ऑफ नॉन, ओल्ड टाइप्स ऑफ नॉन। ठीक है, तो देखते हैं ये कितना प्रकार का होता है। तो देयर आर, लिख लीजिएगा देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नॉन। कौन से समय में? पुराने समय में। तो लिख लीजिएगा इन ओल्ड टाइम्स लिख लीजिएगा, ओल्ड टाइम्स। ठीक है, तो जानते हैं वो 5 प्रकार क्या क्या होता है, वो भी जान लेते हैं। ठीक है, तो पहले ये जान लीजिए कि नॉन को जो है पुराने समय में 5 भागों में बांटा गया था, यानी 5 काइंड्स था उसका। तो जानते हैं कितना होता है नॉन। पहला जो था वो था प्रॉपर नॉन था। इसको अच्छी तरीका से आप सब नोट्स कीजिएगा। ठीक है, प्रॉपर नाउन का होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब जो है दूसरा जो होता है, दूसरा लिख लीजिएगा इसका कॉमन नाउन। ये होता है आपका कॉमन नाउन हो गया, तो कॉमन जातिवाचक संज्ञा। अब तीसरा हो जाएगा आपका, लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, तीसरा में लिख लीजिएगा आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिख लीजिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिख लीजिएगा। चौथा जो होता है वो लिख लीजिएगा मटेरियल नाउन। पांचवा जो होता है, पांचवा में लिख लीजिएगा आप सब, इसका होता है कलेक्टिव नाउन। इसका हिंदी होता है समूहवाचक संज्ञा। इसका हिंदी और मटेरियल नाउन का होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है,
और इसका जो हिंदी होता है, इसका हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। तो पहले समय में नॉन को जो है 5 भागों में बांटा गया था। वो 5 भाग क्या क्या है? पहला है प्रोपर नॉन, जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। दूसरा क्या है? दूसरा है कॉमन नॉन, जिसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। और तीसरा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नॉन है, जिसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। और चौथा क्या है? मटेरियल नॉन है, जिसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। और पांचवा क्या है? कलेक्टिव नॉन है, जिसे क्या कहा जाएगा? समूहवाचक संज्ञा कहा जाएगा। तो ये आप नोट्स कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन को जो है अभी के समय में नॉन को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसको फिर हम इरेज कर रहे हैं। ये था पुराने समय में, यानी ओल्ड टाइम्स। ठीक है, ये था ओल्ड टाइम्स। अब जानते हैं कि नॉन को जो है अभी के समय में, मॉडर्न समय में, मॉडर्न टाइम में कितने भागों में बांटा गया है। अब जानते हैं मॉडर्न टाइम में जानते हैं कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, मॉडर्न टाइप लिखे है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ नॉन, मॉडर्न टाइप्स ऑफ नॉन। ठीक है, तो लिख लीजिएगा यहाँ पे देयर आर 3 लिखिएगा, 3, यानी इसको जो है अभी के समय में नॉन को सिर्फ 3 भागों में बांटा गया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन इन मॉडर्न टाइम लिखिएगा, मॉडर्न टाइम्स। तो अब जानते हैं ये 3 भाग, इसका जो है अभी के समय में नॉन को 3 भागों में बांटा गया है। और वो 3 भाग कौन कौन है उसको है अच्छा से नोट्स कर लीजिए, क्या क्या होता है उस अच्छा से नोट्स कर लीजिएगा। पहला था आपको प्रॉपर नॉन, जिसका हिंदी अभी जस्ट आप सबको अभी हम कुछ देर पहले लिखाए थे। ये था व्यक्तिवाचक संज्ञा था। ठीक है, अब दूसरा जो है, दूसरा हो जाएगा आपका लिख लीजिए काउंटेबल। पहले काउंटेबल लिख लीजिए, काउंटेबल COUN, काउंटेबल नॉन। ये होता है गणनीय, जिसको गिन सकते हैं। गणनीय मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, गणनीय संज्ञा। अब क्या होता है? तीसरा होता है, तीसरा जो है वो क्या है? अनकाउंटेबल नॉन है, अनकाउंटेबल नॉन। ये होता है अगणनीय, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, अगणनीय। ठीक है, ये हो गया अगणनीय संज्ञा। नॉन का हिंदी क्या होता है? संज्ञा। तो हम अभी तक जान चुके हैं कि नॉन किसे कहते हैं, नॉन क्या होता है, और नॉन को जो है पुराने समय में कुछ और भागों में बांटा गया था और अभी के समय में कुछ और भागों में बांटा गया है। तो पुराने समय में नॉन को जो है 5 भागों में बांटा गया था। अभी वो चीज़ आपको हम बता चुके हैं और लिखा भी चुके हैं। ठीक है, और अभी के समय में, यानी मॉडर्न युग में, अभी के समय में मॉडर्न युग में जो है नॉन को 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सा भाग होता है फिर एक बार रिवाइज करा देते हैं। आप सब 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा और आप सब शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, पहला है प्रॉपर नॉन, जिसका हिंदी क्या होता है? हिंदी देखिए, दोनों नेम को याद करना जरूरी होता है, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। ठीक है, तो दोनों में आप जो है मतलब याद कीजिएगा, अच्छा रहेगा। कोई भी कंपटीशन एग्जाम वाला हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपको बहुत ही सहायता करेगा। ठीक है, तो पहला हो गया प्रॉपर नॉन, दूसरा क्या हो गया? काउंटेबल नॉन, और तीसरा क्या हो गया? अनकाउंटेबल नॉन। तो इसका हिंदी क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका हिंदी क्या होता है? इसका होता है गणनीय संज्ञा। गणनीय मतलब जिसको हम गिनती कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। और ये होता है अगणनीय, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया आपका नॉन किसे कहते हैं, नॉन को कितने भागों में बांटा गया है, पुराने समय में कौन सा भाग था, कितना भाग था, अभी के समय में कितना भाग है और कौन कौन सा है। तो इतना जान चुके हैं। तो आप सबको जो है अब
नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम बताएंगे कि नॉन को जो बांटा गया है पुराने समय में, अभी के समय में जो जो भाग बांटा गया है, उन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि उसको उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, उसका जो बांटा गया था पुराने समय में, अभी के समय में, उन सभी नॉन के बारे में हम जानेंगे बहुत ही डिटेल से अगले लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए आप सभी को बहुत ही धन्यवाद। तो आप सब एक रिक्वेस्ट और है कि आप सब जो भी चीज़ आज हम बताए हैं उसको आप सब प्रॉपर नोट्स करते रहिएगा। और अब जो है इसका जो हम इतना पढ़ा चुके हैं, इसका कुछ क्वेश्चन भी देंगे, उस क्वेश्चन को भी आप सब बनाने का ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत इजी रहेगा। अगर इसको अच्छा से पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी से बन जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों तक जरूर पहुंचाइएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।